सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 0.85% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ है एंड ऑलमोस्ट 1950 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों इन्फोसिस का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस अगर आपने देखा होगा तो ड्यूरिंग द मार्केट फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के अंदर भी ऑलमोस्ट कोई हमें तेजी देखने को नहीं मिला था, लेकिन 3 बजे के आसपास दोस्तों ऐसा क्या हुआ, 3 बजे के आसपास एक बहुत अच्छा खासा स्पाइक हमें नजर आया एंड जिसकी की वजह से इन्फोसिस कहीं न कहीं मोर देन 1% का तेजी हमें देखने को मिला। तो एंड ऑफ द मार्केट क्लोजिंग होते होते क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी आया, क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा रीजन है, एक अपडेट हमें निकल के आया है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। तो अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो डेट अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन दोस्तों अपडेट हमें निकल के आया हुआ है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप डेट देख सकते हो और टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2 से 2:30 बजे के आसपास ये अपडेट हमें निकल के आए हैं एंड उसी के बाद हमें इन्फोसिस के अंदर तेजी नजर आया हुआ है। तो चलिए इन्फोसिस स्टॉक इन फोकस आफ्टर कोलैबोरेशन विद एनवीडिया फॉर जनरेटिव एआई पावर्ड सॉल्यूशन। लगातार दोस्तों इन्फोसिस के बारे में हम लोग अपडेट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार दोस्तों हर दिन हम लोग वीडियोस आपके साथ इन्फोसिस से रिलेटेड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि हर एक दिन इन्फोसिस कंपनी हर किसी कंपनी से लगातार दोस्तों पार्टनरशिप कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, और ये कोलैबोरेशन जो किया जा रहा है ना, वो किस रिलेटेड है? एआई के वजह से दोस्तों कोलैबोरेशन किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमें कोलैबोरेशन किया जा रहा है। इनफैक्ट जो आज के दिन भी जो कोलैबोरेशन किया है एनवीडिया के साथ इन्फोसिस ने, उसका किस रिगार्डिंग था? जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आने वाले सालों में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एआई हमें प्ले करने वाला है। तो जो भी कंपनी, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी एआई रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, एआई के अंदर इन्वेस्ट करेगा या फिर एआई के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर पार्टनरशिप करेगा, कोलैबोरेशन करेगा, उन सारी कंपनीज को लंबे समय के अंदर एक मल्टीबैगर मुनाफा कंपनीज को मिल सकता है। अगर कंपनी को दोस्तों मुनाफा अगर मिलता है, उसका बेनिफिट जरूर इनके शेयर होल्डर्स को देखने को मिलेगा। एंड कल के दिन एक अपडेट आया था, जो हमने अपडेट दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, तो आप देखिएगा अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। इन्फोसिस जॉइंट स्टैनफोर्ड HAI एफिलिएट प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एंटरप्राइज एआई। ये भी एआई रिगार्डिंग इन्फोसिस के द्वारा हमें एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें ज्वाइन किया गया है। तो इसका बेनिफिट जरूर हमें इन्फोसिस को लंबे समय के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अभी अगर आप देखोगे तो लगातार हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है। कंपनी अभी निवेश करने का मौका नहीं दे रहा है। जब हमने आपके साथ लगातार पास्ट में वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि इस कंपनी ने करंटली ब्रेकआउट दिया है, और जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था वैसे हमने इन्फॉर्म आपके साथ किया था, ब्रेकआउट भी दिया था कंपनी ने, रिटेस्ट भी किया था। एंड जैसे फिर कंपनी ने बाहर निकला उस वक्त भी हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यह बाइंग करने का मौका। लेकिन जिन लोगों ने पॉइंट पर बाइंग किया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों 101% होल्ड करना, क्योंकि कंपनी बुरा नहीं है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इन्फोसिस कंपनी को लेके हर एक गिरावट के अंदर देखोगे, हर एक तेजी के अंदर देखोगे तो लगातार हमें बड़ी डिलीवरीज देखने को मिलता है। आज के दिन में डिलीवरीज देखोगे तो मोर देन 60% तक की डिलीवरीज हमें नजर आया। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री किया जा रहा है, हर एक तेजी के अंदर भी और हर एक गिरावट के अंदर भी। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिया है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका यह मानना है कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो कि ब्रांडस्टैंड, ये ब्रोकरेज फर्म इनका नाम है, तो इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 2100 रुपये का, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% तक का तेजी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट दोस्तों जरूर आप नोट डाउन करके चल सकते हो। अगर आपने इन्फोसिस को बाइंग किया है तो लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर होल्ड कर, क्योंकि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, या फिर रिटेलर्स होल्ड करे या ना करे, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो डेटा आपके सामने ओपन किया है हर एक मंथ का, तो आप देख सकते हो फेब मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग दोस्तों किया था, राइट, सिर्फ फेब मंथ के अंदर। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के दोस्तों खरीदारी किया गया है। तो आप समझ सकते तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, वो दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। तो डेटा आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले फंड का नाम है पराग, जिनके द्वारा 76,000 करोड़ की बाइंग किया, निपॉन 37,000 करोड़, एक्सिस 35,000 करोड़, फिर आता है कोटक 51,000 करोड़,
एक्सिस 38,000 करोड़ एंड ICICI की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 23,000 करोड़। एंड कंपनी को लंबे समय के अंदर बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि जो IT सेक्टर की कंपनीज विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ये जो तीनों कंपनी है ना, जिस सेगमेंट से एक ही सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, IT सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है, जो अपना मैक्सिमम अपना रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो एक सेगमेंट से जनरेट करता है। और वो सेगमेंट का नाम क्या है? वो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस ये कंपनी 32% तक का रेवेन्यू अपना जनरेट करता है, यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यूज कहाँ से आता है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। तो एक डेटा के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हमें क्लियर किया गया था कि आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हमें निकल के आ रहा है वो धीरे धीरे करके अभी सॉल्व होगा एंड वैसी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो जो करंटली आपको तेजी आ रहा है, ये तेजी कुछ भी नहीं है, आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा शानदार तरीके से तेजी देखने को मिल सकती। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, लेकिन तेजी के अंदर बाइंग मत करना, बल्कि जब कंपनी कंसोलिडेट करे उस समय बाइंग करना, या फिर जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले उस समय बाइंग करना। अभी वेट एंड वॉच करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HAL। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ है एंड 4,687 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। तो HAL के अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि सर हमने बहुत ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है, हमने बाइंग किया है 5,000 रुपीज़ के ऊपर, हमने बाइंग किया है 5,200 रुपीज़ के ऊपर, हमने बाइंग किया है 5,600 रुपीज़ के ऊपर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें बेच के निकल जाना चाहिए? लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये सवाल अगर आपके मन में होगा तो ये सवाल दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं है, राइट। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये जो सवाल है आपको पूछना ज़रूरी है। अगर आप इनके पैरामीटर्स देखोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप पैरामीटर्स देख के ही आपको उस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा, जवाब आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप देखोगे तो HAL अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 16-17% तक की गिरावट के ही अंदर अभी कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लॉस हमें निकल के आ रहा होगा, और ये सवाल अगर आपके पास है कि क्या हम लोग HAL के अंदर सेलिंग करके निकल जाए, हमें लॉस हो रहा है, देखिएगा। तो जवाब आपको दोस्तों मैं देना चाहूंगा, आपको पैरामीटर शो करूंगा, आप खुद डिसाइड करना कि कंपनी बुरा है या फिर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिएगा पैरामीटर्स मैंने आपके सामने ओपन किया है, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये सेल्स का डेटा है, जहाँ कंपनी का सेल्स यानी कि इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, आप देख सकते हो 22,800 करोड़, 24,600 करोड़, 26,900 करोड़ एंड 30,400 करोड़। लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू है या फिर जो लगातार कंपनी का सेल्स है उसके अंदर लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऑलमोस्ट 3,240 करोड़, 5,090 करोड़, 5,811 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 7,600 करोड़। यानी कि यहाँ भी अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एंड रही बात इनके EPS की, यानी कि अर्निंग पर शेयर की, आप देख सकते हो 48, 76, 86 एंड 113, यानी कि इनकी EPS के अंदर भी, यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रिजर्व्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो 18,900 करोड़, 23,100 करोड़ एंड 28,700 करोड़। एंड कंपनी के ऊपर कितना लोन है, बोरिंग्स कितना है, सिर्फ 49 करोड़। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ये ऑलमोस्ट हमें HAL कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो HAL कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया है, तो मिनिमम टारगेट दिया गया है ऑलमोस्ट 4,800 रुपए का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7,800 रुपए का। तो ये टारगेट को जरूर नोट डाउन करके चलना। HAL बेसिकली डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। पहले क्या होता था कि इंडिया बाहर से दोस्तों स्पेयर जो वेपन्स होते डिफेंस रिलेटेड वो बाहर से इंपोर्ट इंडिया के अंदर दोस्तों करता था, बाहर कंपनी से इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी जो HAL है, माझगांव डॉक है, ये सारी जो कंपनीज है उनको बाहर कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स एंड बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिए जा रहे हैं। तो अभी इंडिया वो वेपन्स बनाता है और दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आंध्रा पेपर्स लिमिटेड। 570 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 750% के आसपास ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें मुनाफा दिया गया है। तो रिसेंटली कंपनी ने एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है एंड रेशो है 1:5 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।